हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, बेस्ट अप्रोच बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 356 का जो रिलेशन 45 के साथ है वही 152 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब सर 356 को जिस प्रकार उसने 45 बनाया है, 152 को हम क्या बना सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए हो सकता हो ये सवाल मुश्किल बन रहा हो, परेशानी बन रहा हो कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पर मेरी एक स्टार बना के आप बात लिखिएगा, ये सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर, देखो सर, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो या तो हम उनके डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, यही रूल आपका लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलो सर हम इनको करते हैं ऐड। अगर ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन उसने यहां पर लिखा है 45, तो मतलब हम प्लस करके तो नहीं ला सकते। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा नियम हमें लगाना है मल्टीप्लाई का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, 30 तियां कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसने लिखा कितना है, 45 लिखा है। तो अगर हम 45 का आधा कर दें तो ये हो, 90 का आधा कर दें तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो चलो सेम लॉजिक, 5 दूनी 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का आधा अगर हम कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। पर देखिए सर 5 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब मेरे बहुत सारे भाई इसको यहीं पर छोड़कर स्किप कर देंगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, दोनों ही लॉजिक लगना है, या तो डिजिट को ऐड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर लिखा है 356 है, कितना लिखा है, 356 है। अगर हम पहली बार दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15। अगर पीछे की दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 30 से आपको लाना है 45। तो कैसे ला सकते हैं सर, दोनों को ऐड कर देंगे। 30 में अगर हम 15 को ऐड कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो सेम लॉजिक इसके साथ यहां पर लिखा है 152। पहले शुरू की दो संख्या, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। अब पीछे की दो संख्या, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 और 10 को हम करेंगे ऐड, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता हो कुछ लोगों के परेशानी बढ़ाया हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। देखो कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। मतलब जिस प्रकार इन दोनों को लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक से लिखा गया है, जो लिखा गया होगा वही हमारा आंसर होगा। उसने यहाँ पर कुछ नोट में बताया है, तो हमें इस पे नहीं चलना, मेरी बात को आप समझिए। देखो ये क्वेश्चन जो है एसएससी के हर एक एग्जाम में भर भर कर पूछा जाता है। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं बचता कि जहां पर इस टाइप का सवाल ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो आप मेरी बातों को गौर कीजिएगा, इसी एक सवाल से इस टाइप का आप लगभग सवाल बनाना सीख जाओगे। तो देखो जब भी इस प्रकार सेट्स का क्वेश्चन आता है, आपको करना क्या है,
यहाँ पर लिखा है 5 है, 35 है, 7 है, 8 है, 32 है, 4 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इसमें पकड़ना छोटी छोटी संख्या को। छोटी छोटी संख्या से ही आपको जो है बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी संख्या से देखो 5 है, 7 है, उसी से आपको 35 बनाना है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया जाता है तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। अगर ये दो बात मेरी आपने शिद्दत से समझ लिया डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप का कोई सा भी प्रश्न आए आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं। सर देखो यहां पर छोटी संख्या 5 है, छोटी संख्या 7 है। 5 और 7 से हमें 35 बनाना है। तो सर छोटी छोटी संख्या से ये बीच में बड़ी संख्या बनाना है, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर 8 है, छोटी छोटी संख्या 4 है। 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बीच में जो बड़ी संख्या है वो मिल जा रही है। इसका मतलब है कि दो छोटी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बीच में जो बड़ी संख्या है वो मिल जाना चाहिए। तो अगर 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, लेकिन यहाँ पर 56 लिखा, मतलब पहला ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। अब दूसरा 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसने बीच में 27 ही लिखा है, मतलब ऑप्शन सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे के दो ऑप्शन हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना सीखा होगा। और अब आपके सामने जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो जितना तरीका आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आप उतने तरीके को याद रखिए। कोई सा भी सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखो डियर फ्रेंड्स, इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, असमानता का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। आप सभी लोगों ने कमेंट किया था सर कि इन इक्वालिटी के सभी सवालों को आप लाइए, तो आप सभी लोगों के लिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इसी एक सवाल से आपको पूरा चैप्टर लगभग 80% क्लियर करा देंगे, पर मेरी बात को आप बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यह आपके सामने कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इस निष्कर्ष को फॉलो कराना है। तो देखो यहाँ पर आपको ये कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, साइन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो जी, अगर लेफ्ट साइड मुंह खुला है तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि जिधर इसका मुंह खुला है उधर बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा चिन्ह होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, और एक साइन ये होता है, ये बराबर का होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो ये क्या, किसका साइन है, ये लेस आर लेस का, लेस देन का है। ठीक है, छोटा का है। अब अगर ऐसे मुंह खुला है तो इसका मतलब है लेस आर इक्वल टू, मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये तो बराबर है। आपको केवल इन दो तीन चिन्हों को याद रखना। इसका मतलब क्या है, देखो ये तीनों एक परिवार के सदस्य हो गए। ठीक है, बड़ा, बड़ा या बराबर या बराबर। ठीक है, ये तीनों एक परिवार के सदस्य हो गए। अब दूसरा क्या है, छोटा, छोटा या बराबर, ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए। देखो ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए हैं। आप ऐसे समझो, ये मान लो इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो एक है, जो ऐसे खुला है मुंह, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अगर ये तीनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको इस बड़े वाले को देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसको देना है, तीसरे नंबर पे बराबर को देना है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको सही केवल इस ग्रेटर को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ग्रेटर आर इक्वल को मानना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं है तो बराबर को मानना पड़ेगा। सेम कंडीशन आपको इस सेकंड फैमिली के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये तीनों चिन्ह दिए गए हैं तो सबसे बड़ा आपको मानना पड़ेगा किसको, इस ग्रेट लेस आर इक्वल लेस देन को। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो इसको मानना, बड़ा मानना पड़ेगा, और ये नहीं है तो बराबर को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों हैं तो प्राथमिकता आपको इसमें जो है इस बड़े वाले को देना है, इसमें इस छोटे वाले को देना है। अगर सर, अगर कहीं हमारे सामने ऐसा आ जा रहा है विपरीत, एक आदमी इस फैमिली का हो जा रहा है, दूसरा आदमी इस फैमिली का, तो अगर एक
राम हो जा रहा है, एक रावण हो जा रहा है। आप ऐसे समझो, एक राम हो गया, एक रावण हो गया, तो दोनों में कभी जमेगी? नहीं जमेगी, वहां पर युद्ध ही होना तय है। तो जब भी दो विपरीत परिवार के सदस्य मिलेंगे तो वहां पर हम निष्कर्ष जो है हमारा हमेशा गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बात को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम अपने कथन निष्कर्ष को सॉल्व कर देते हैं। देखो उसने कथन दिया है कि H इज ग्रेटर देन L के, L इज ग्रेटर देन M के, M इज ग्रेटर देन N के, N इज ग्रेटर देन O के, O लेस आर इक्वल टू P के, P इज लेस आर इक्वल टू Q के। इसका मतलब क्या है? H जो है L से बड़ा है, L जो है M से बड़ा है, M जो है N से बड़ा है और N जो है O से बड़ा है। O जो है या तो P से छोटा है या तो P के बराबर है, ठीक है। P जो है या तो Q से छोटा है या तो Q के बराबर है। निष्कर्ष कह रहा है कि L इज ग्रेटर देन P। इसका कहने का मतलब है कि L जो है बड़ा है P से, ठीक है। तो अब हमें चिन्ह पकड़ना है। देखो L यहां पर है और P हमारा यहां पर है। अगर इसके चिन्ह को हम देखते हैं तो देखो ये पहला चिन्ह ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, और इधर क्या मिल गया? ये तो सर दूसरे परिवार का सदस्य मिल गया, ये दूसरे परिवार का सदस्य मिल गया, मतलब अपोजिट लिखा गया है। हमने क्या बताया था? जब भी अगर एक ही तरफ सबका मुंह खुला होता तो हम रिलेशन बता पाते, लेकिन इन तीनों का मुंह इधर खुला है और इसका मुंह अपोजिट दिशा में है, तो ये पहला निष्कर्ष तो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। बात मेरी आई समझ में यहां तक? अब देखो क्या है, यहां पर यम है, यहां पर देखो यम जो है, यम बड़ा, देखो यम का मतलब क्या है कि यम या तो छोटा है या तो बराबर है क्यू के। यम यहां पर है, क्यू यहां पर है। अगर यम से हमें क्यू तक जाना है तो पहले तो चिन्ह हमारा मिलेगा ग्रेटर का, फिर ग्रेटर का, फिर उसके बाद देखो जैसे ही O के बाद हम P पर आते हैं, ये चिन्ह इसका क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक राम हो गया, दूसरा रावण हो गया, युद्ध ही होना ही तय है। मतलब सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो दो ही। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने शिद्दत से मेरी बात को समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स, तो कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके लिए जो है इनइक्वालिटी पर एक संपूर्ण टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको इनइक्वालिटी पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिए कह रहा है कि यदि 9 गुणे 6 बराबर 45 है, 7 गुणे 4 बराबर 33 है और 6 गुणे 4 बराबर 20 है, तो 5 गुणे 3 का मान क्या है? तो अब देखो यहां पर लिखा है, उसने ऐसे समझो 9 गुणे 6 को उसने बनाया है 45। अगर हम गुणा एग्जैक्ट गुणा कर देते हैं तो 9 छंगे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, है ना। 9 छंगे 54 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा कितना है? 45 लिखा है। तो अब कुछ लोग इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। अच्छा सर यहाँ पर 7 और 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। उसने लिखा कितना है? 33 लिखा है। तो जोड़ घटाओ यहाँ पर आपको नहीं करना। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो ये आप मेरी बात 100% मान कर चलना कि यहाँ पर चिन्हों के साथ ही फेरबदल किया जाता है, चिन्हों के साथ ही फेरबदल किया जाता है। ये बात आप लिख कर रख लेना या स्टार बना के मेरी बात को आप रख लेना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखो हमें 9 और 6 से जो है मल्टीप्लाई तो दिया है उसने, हमें लाना है 45। तो हम 45 कैसे ला सकते हैं? हम 45 कैसे ला सकते हैं? उसने मल्टीप्लाई तो दिया है, लेकिन अगर हम 9 और 6 को ऐड कर लें तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सर हमें 45 लाना है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना दिया है? 7 और 4 दिया है। तो अगर हम 7 और 4 को जो है उसने मल्टीप्लाई दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 7 4
कितना हो जाएगा 11, हमें लाना है 33, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। सेम लॉजिक आपको 6 गुणे 4 के साथ अप्लाई करना है। तो 6 गुणे 4 को उसने लिखा है 20, तो अगर हम 6 और 4 को ऐड करते हैं, देखो क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक संख्या को ऐड किया है ना, तो 6 और 4 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 10। 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात को मेरी आप गौर से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसने लिखा है 5 गुणे 3, क्या लिखा है 5 गुणे 3, तो 5 और 3 को भी हम करते हैं ऐड, तो 5 3 हो जाएगा 8। देखो उसने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे या 3 से करेंगे। देखो ये 3 जो आया है ये बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा है कि 3 बहुत सुंदर दिखता है इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 जो है बहुत ही खूबसूरत है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कोई ना कोई लॉजिक सेट किया गया होगा। लॉजिक कहाँ से आया है, देखो एक बार 9 और 6 को हमने ऐड किया तो 15 हो गया, 9 और 6 को माइनस करेंगे 9 से 6 को तो ये 3 आ गया। अच्छा सर ये बात है, हाँ डियर फ्रेंड्स। तो देखो 7 और 4 को ऐड किया तो 11 हो गया, 7 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 5 और 3 को ऐड किया तो 8 आ गया, 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। तो अब 8 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को और इसके लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा का पूरा सेशन आप अच्छे तरीके से देखिएगा डियर फ्रेंड्स। एक एक छोटी से छोटी बात को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। देखिए कह रहा है कि एक कूट भाषा में कैंडल को उसने लिखा है MFEOBD लिखा जाता है, उसी भाषा में फिक्सिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो कैंडल को बोल रहा है कि MFEOBD लिखा गया है तो फिक्सिंग को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आता है तो यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं इनका हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं और अपने रूल को फॉलो करते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। देखो C है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, A है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है। उसने लिखा क्या है, देखो F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, O का प्लेस वैल्यू जो होता है 15 होता है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो हमें क्या करना है, देखो लॉजिक ढूंढना है। अगर 3 से हमें 6 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 में अगर हम +3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो 1 से हमें 13 बनाना है तो 12 जोड़ेंगे, 14 से 5 बनाना है तो माइनस करेंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब आगे से आपका रिलेशन ना बने तो मेरी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें पीछे से रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो मतलब पहले नंबर का पीछे वाले नंबर से रिलेशन ढूंढते हैं। देखो अगर 3 से जाना है हमें 4 पर तो 1 जोड़ देते हैं, 1 से हमें जाना है 2 पर तो 1 ऐड कर देते हैं, 14 से जाना है 15 पर तो 1 जोड़ देते हैं, 4 से हमें जाना है 5 पर तो 1 जोड़ देंगे, तो 12 से 13 जाने के लिए 1 जोड़ देंगे, तो 5 से 6 जाने के लिए 1 जोड़ देंगे। बात आई समझ में, मतलब जो यहाँ पर नंबर है उससे अगला नंबर उसने यहाँ पर लिखा है लेकिन पीछे से लिखा है। देखो जो आगे था उसको उसने सबसे पीछे लिखा है, ठीक है। तो चलो हम अब सेट कर देते हैं। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमने 6 डॉट को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो पहला नंबर यफ है, यफ का अगला नंबर क्या होगा, जी। कहाँ लिखा जाएगा सर, पीछे लिखा जाएगा जी। आई है, आई के बाद क्या होता है, जे होता है। एक्स है, एक्स के बाद देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स के बाद क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर आई है, आई के बाद क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। यन है, यन के बाद क्या लिखेंगे, यन, एन के बाद ओ हो जाएगा। जी है, जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच ओ जे
HOJYJG ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात सिर्फ इतना नोट करने वाली थी डियर फ्रेंड्स कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में सामने सामने से रिलेशन नहीं बनता है तो पहली संख्या का लास्ट संख्या से हम रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे सॉल्व करना है, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखो उसने लिखा है GMT 3, उसने लिखा क्या है, हम पहले लेटर को लिख लेते हैं, नंबर का रिलेशन बाद में बता देंगे। यहाँ पर है GMT है, GMT को उसने लिखा है IPY, क्या लिखा है, IPY लिखा है। तो देखो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, M का 13 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, P का 16 होता है, Y का 25 होता है। तो अगर 7 से हमें 9 बनाना है तो +2 कर देंगे, 13 से अगर 16 बनाना है तो +3 कर देंगे, 20 से अगर 25 बनाना है तो +5 कर देंगे। मतलब पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है। चलो EXP5GAU के साथ वही रिलेशन चेक करते हैं। तो देखो EXP है, EXP है, उसके बाद उसने उसको लिखा कितना है, GAU लिखा है। तो E का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, X का 24 हो गया, P का 16 हो गया, G का 7 हो गया, A का आपका 1 हो गया, U का 21 हो गया। देखो 5 से आपको 7 बनाना है तो +2 करेंगे, 16 से 21 बनाना है तो +5 करेंगे, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 पे कौन सा लेटर आएगा, आपका 1 आएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि 3 ऐड किया। तो लॉजिक तो ये सेट हो गया कि पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। जो नंबर आ रहा है उसके स्थान पर प्लेस वैल्यू उसने लिख दिया है। तो चलो हम यहां पर लिखते हैं। देखो T है, T में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। X है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है। देखो T का 20 हो गया, X का 24, N का कितना हो गया, 14 हो गया। पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। अगर 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 22 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर भी आता है। 27 पे कौन सा लेटर आएगा, तो 27, 26 पे Z होता है तो 1 बच रहा है तो यहाँ पर A हो जाएगा। 19 है, 19 पे कौन सा लेटर आता है, S आता है। तो VAS से कौन सा ऑप्शन शुरू, ऑप्शन 4th शुरू है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर इन नंबर का खेल कैसे हम समझेंगे, देखो डियर 3 से आपको 30 बनाना है, 5 से आपको 130 बनाना है। तो जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, हमने बताया था ना, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, है ना। तो देखो 3 से हमें 30 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 का हम क्यूब कर देंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 125, उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संख्या 4 है ना, 4 का भी हम करेंगे क्यूब तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। यहाँ पर 5 जोड़ा कहाँ से, सर जो संख्या यहाँ पर दी गई थी वही ऐड किया। यहाँ पर 3 जोड़ा जो संख्या दी गई थी तो हमने तो 4 का क्यूब किया है तो हम 4 को ऐड करेंगे। तो 64 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68, हो जाएगा 68 और ऑप्शन 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है मेरी कुछ बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन एक ही प्रकार से लिखे गए हैं, कोई एक ऑप्शन है जो अलग है, वही अलग वाला हमें निकालना है। जब भी हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, कुछ बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे जरूरी बात है कि अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है, अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है तो वहां पर हम जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, स्क्वायर,
क्यूब को चेक करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को चेक करते हैं और उसके बाद लेकिन सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। ये 4 बातें कब चेक करते हैं? जब संख्या छोटी छोटी दी जाती है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट लिख सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं सर, संख्या तो 29 है, 225 है। हाँ सर, एक चीज दिखाई दे रहा है, 225 जो है 15 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है, 256 जो है सर 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम कैसे देखेंगे? देखो 29 से आपका 15 का कोई रिलेशन है या नहीं है, 17 का 9 से कोई रिलेशन है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर, 31 का 16 से कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर हम एक थोड़ा सरसरी नज़र से देखते हैं, अपने दिमाग को चलाते हैं थोड़ा सा, तो आप ये देखो, ये जो 15 है, ये जो 30 कितना है 29 है, ये 15 का लगभग डबल है। मतलब क्या है सर? लगभग डबल है। अगर हम 29 में 1 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 15 का डबल हो जाएगा। अगर 17 में 1 जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18 डबल हो जाएगा। अगर 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 45 है ना, 45 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और 46 का आधा होता है 23, लेकिन उसने यहाँ पर क्या लिखा है? 24। तो हमें सबसे अलग ही तो ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन 3 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी हर एक बात को बहुत ही गहनता के साथ सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो, फटाफट एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आप अब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। इतना लाजवाब तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि जीवन में कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा और विदिन 2 सेकंड में आप 2 से 5 सेकंड के अंदर आप कोई सा भी प्रश्न का जवाब दे पाओगे। पर मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें x बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। यदि वह परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तब x बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है, सवाल को आप पहचानोगे कैसे, बस इतना याद रखना है ये लाइन कि यदि वह परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि वह परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, बस इतना याद रखना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एक व्यक्ति लेफ्ट से है, दूसरा व्यक्ति राइट से है, ठीक है। तो देखो x जो है बाएं छोर से है तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, y जो है दाएं छोर से है तो हमने y को दाएं छोर से लिख दिया, ठीक है। देखो x जो है बाएं छोर से 17वें स्थान पर है तो ये किस नंबर पे है? बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, y जो है दाहिने छोर से किस नंबर पे है? 14वें नंबर पर है। देखो कह रहा है कि यदि वह अपने स्थान जो है परस्पर बदल लेते हैं तब x जो है बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो बायां छोर तो यही है, वो किस नंबर पे आ जाता है? 7वें नंबर पर आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देखो यहाँ पर 17 दिया है, 7 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर 14 के साथ भी डिफरेंस 10 का ही बनाना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखा जाए सर? 4 लिखा जाए। अब अगर 14 से हम 4 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो निकालना है कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या निकालना है। जब आपने डिफरेंस दोनों साइड बराबर कर लिया तो आपको क्या करना है
किसी क्रॉस में किसी दो संख्या को ऐड कर लेना। तो अगर आप 17 में 4 को जोड़ोगे तब भी आपका 21 आएगा, 14 में 7 को जोड़ोगे तब भी आपका 21 ही आएगा। लेकिन 21 ऑप्शन में आपको टिक नहीं करना, यहां से कर देना है एक एक्स्ट्रा माइनस। अगर 21 से हम एक माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। 20 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, गणितीय संक्रिया पर आधारित है यह प्रश्न। विद इन सेकंड में सॉल्व करना है, तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको बॉडमॉस का रूल पता होगा, है ना। बॉडमॉस, बदमाश नहीं बोल रहे हैं, बॉडमॉस बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि यदि जी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले साइन जो है चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहां पर जी है, जी का यहां पर क्या है, जी का अर्थ है माइनस, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां पर डी लिखा है, डी का अर्थ है भाग, तो हमने डी के स्थान पर क्या बना दिया, भाग बना दिया। यहां पर है बी, बी का अर्थ है प्लस, तो यहां पर हमने बना दिया प्लस बना दिया। यहां पर सी है, सी का अर्थ है गुणा, तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो जब भी प्रश्न में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, कहीं पर उसमें का लिखा है तो का को हल कीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले आपको भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको घटाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर भाग यहाँ पर है, तो मतलब 69 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब है 49 माइनस हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा आपका 12। देखो अब आप क्या करोगे, 12 हो गया गुणे 5 हो गया। अब हमें करना है गुणा, तो हम करते हैं गुणा, 12 को 5 से गुणा करते हैं तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब है 49 माइनस 23 प्लस कितना हो जाएगा, 60। अब आपको जोड़ना है तो प्लस 49 है प्लस 60 है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब आपको 109 से 23 को माइनस करना है, तो 109 से 23 को जब हम माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 86, 86 हो जाएगी। 86 जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक बदमाश भाइयों ने बॉडमास का रूल भी समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही क्वेश्चन है। ये भी 2 क्वेश्चन हमने इसलिए रखा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और तरीका मजबूत हो जाए, जिससे आप सवालों को सॉल्व कर ले जाओ। देखिए कह रहा है कि 2 गणितीय संक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर बदलने पर नीचे दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कई सारे चिन्ह दिए गए हैं। किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दे। बदलने का मतलब, इसका बदलने का मतलब क्या होगा कि जहां पर भाग है उसको आप गुणा कर दो, जहां पर गुणा है उसको आप भाग कर दो, ये बदलने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर गुणा है, भाग को हमें गुणा बना देना है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। किन चिन्ह को रखने पर अगर हम आपस में इसको बदलते हैं तो हमारा 67 आ जाएगा। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, या तो पहला ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, या तो देखो या तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा या तो आप सबसे लास्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा। कभी भी अगर आप चेक करते हो या तो सबसे पहला या तो सबसे लास्ट, उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा और सबसे लास्ट में सेकंड ऑप्शन आप चेक किया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है,
अगर हम यहाँ पर भाग को गुणा में बदल दे रहे हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि क्या हम कर सकते हैं जिससे एक ही बार में हम आंसर बना सके। अगर भाग है जहाँ पर, वहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पर भाग है, अगर इसको हम गुणा कर दे रहे हैं तो जहाँ गुणा है वहाँ पर भाग। अब आप ये देखो, अगर यहाँ पर हम भाग बना दे रहे हैं तो आप ये बताओ क्या हम 15 में डायरेक्ट 8 से भाग दे सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, भाग नहीं दे सकते हैं, तो मतलब हम पहले ऑप्शन को चेक भी नहीं करेंगे। तो अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। माइनस और भाग है, तो देखो यहाँ पर 75 है, अगर यहाँ पर हम माइनस बना दे रहे हैं तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम भाग बना दे रहे हैं। तो आप ये बताओ 14 में आप 5 को भाग दे सकते हो? आप बोलोगे सर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। तो अब हम किसको चेक करेंगे? अब हमें चेक करना है ऑप्शन फोर्थ को। क्या करेंगे? फोर्थ को। तो जहां पर देखो माइनस है वहां पर हम बना दे रहे हैं प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आप ये देखो, अगर आप कर रहे हो तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75, उसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40, 40 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 45, और 45 से जब आप 14 माइनस करोगे तो 67 तो कभी भी नहीं आएगा, छोटी संख्या आ जा रही है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन थर्ड, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस को आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने सवाल को सॉल्व भी नहीं किया, बेस्ट तरीका बताए कि आपको कैसे पता चलेगा कि सवाल में क्या चीजें की गई हैं। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो कॉपी और कलम के साथ आप बैठा कीजिए, सवालों को स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप सवाल को नहीं बना पाते हो तब आप सॉल्यूशन देखिए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रमन जो है 10 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ पर क्या है कि दो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर हम यहीं पर ऐसे मान ले रहे हैं, देखो यहाँ पर हम ऐसे मान ले रहे हैं कि यहीं पर ये दोनों लोग एक साथ खड़े हैं। वो बोल रहा है कि रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। हमें नहीं पता कि वो पूरब गए कि पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, तो हम किसी भी दिशा में इनको भेज सकते हैं। देखो कह रहा है कि रमन जो है 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने रमन को मान लो भेज दिया कि रमन पूरब की तरफ गया है। कितना गया है? 10 किलोमीटर ये चलकर यहाँ पर पहुंच गया। कह रहा है कि करण जो है 15 किलोमीटर चलता है, विपरीत दिशा में है ना, तो ये इस दिशा में चल दिया। कितना चल दिया है? 15 किलोमीटर ये इधर चल दिया। अब कह रहा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है, तो रमन कहाँ है? ये आपका रमन है। बाईं ओर मुड़ता है तो ये बायां ऊपर की तरफ इसका हो जाएगा कि ये बाईं तरफ मुड़ गया। कितना चला है? 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, करण भी बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। सर करण तो हमारा यहाँ पर है, बायां किधर होगा? सर नीचे की तरफ हो जाएगा। ये भी 6 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुंच गया। अब देखो क्या कह रहा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। रमन अभी यहाँ पर पहुंचा था, वो उत्तर दिशा में है, बाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो बाईं तरफ मुड़ गया और कितना चल दिया? 8 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुंच गया। देखो करण भी बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो नीचे की तरफ, यहीं पर आप गलती करते हो, जब भी नीचे की तरफ उसका मुख है तो जो आपका दायां होगा वो उस व्यक्ति का बायां होगा, और जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा। तो ये आपके अपोजिट है, इसका मुख नीचे है ना, वो बाईं तरफ जा रहा है तो मतलब आपके दाईं तरफ जाएगा। कितना जा रहा है वो? 12 किलोमीटर। कितना गया? 12 किलोमीटर वो चला गया है। कितना? 12 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि करण जो है रमन से कितनी दूर है। तो सर ये तो करण हमारा यहाँ पर खड़ा है, रमन हमारा यहाँ पर खड़ा है, ये सीधी रेखा कितने दूरी की है यही हमें निकालना है। तो देखो अब इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखो ये पूरा दूरी कितने की है? ये 15 किलोमीटर यहाँ तक, ये 10 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना है? 25 किलोमीटर की थी। ठीक है,
ये टोटल दूरी 25 किलोमीटर की थी, ये 8 किलोमीटर पीछे आ गया। तो अभी बची डिस्टेंस कितना है, कितना है आपके बीच में, ये डिस्टेंस बची है यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्टेंस बची है, 17 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी ये बची है। ठीक है, इसकी किसके, ये इस टोटल दूरी की। ठीक है, अब देखो करण जो है 12 किलोमीटर चला है और टोटल डिस्टेंस ये कितना है, देखो वो चलकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 17 डिस्टेंस आ गया है। अब ये जो रमन जो आपका गया है, ये करण जो गया है, ये 12 किलोमीटर चल दिया है और टोटल डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर की। तो डिस्टेंस कितने का आया है, 13 किलोमीटर का। मतलब यहाँ से अभी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का गैप है। लेकिन आप 5 किलोमीटर मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि रमन आपका ऊपर है और करण आपका नीचे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम इसको ऐसे सीधा बना देते हैं, तो ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया कि 5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ तक देखो, ये आपके सामने है, ये कितना 6 किलोमीटर है और यहाँ से आप यहाँ तक देखो तो ये कितना है, 6 किलोमीटर। तो 6 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये सीधी डिस्टेंस जो है कितना है, 12 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। हमें तो ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूरी पर ये है। तो आप एक ट्रिपलेट याद रखिएगा कि 5 12 13 का कितना ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 12 दिया गया है, तो 13 डिस्टेंस हो जाएगा इनका सीधी रेखा वाला। तो 13 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। आपको कर्ण निकालना है, कितना क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो एक फार्मूला बता रहे हैं, आप इसको रखकर सॉल्व कीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आधार कितना है, 5 है, तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 25 में 144 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा। अगर 169 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। वही 13 हमने आपको ट्रिपलेट से बता दिया कि ये ट्रिपलेट याद रखिएगा 5 12 13 का। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किसका सवाल सर, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ऐसा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आज तक आपको जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका हम दूर कर दे रहे हैं इस सवाल के माध्यम से। देखो, कह रहा है कि 6 मित्र नेहा, कल्पना, राशि, हेमंत और चैत्र एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं। तो जब भी आपके सामने स्ट्रेट लाइन का या सर्कल का अगर क्वेश्चन आता है वृत्त में बैठने वाला, तो आप 2-3 फिगर अपने मन से एक्स्ट्रा दबा के बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पर ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमें 2-3 बनाना है तो हम 2-3 एक्स्ट्रा खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पर भी हमने खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। ठीक है, अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि किधर मुख है। जब आपको ये ना बताया जाए कि किस दिशा में उनका मुख है, तो आप हमेशा उत्तर की तरफ उनको मान लीजिएगा। ठीक है, कि सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो अगर हम नेहा को यहाँ पर मान रहे हैं और चैत्र को हम यहाँ पर मानेंगे, देखो 2 व्यक्ति बैठ गए ना। अब अगर हम नेहा को यहाँ पर मान रहे हैं तो चैत्र को हमें यहाँ मानना पड़ेगा, 2 व्यक्ति हो गए। अब अगर नेहा को हमने यहाँ पर माना तो चैत्र को यहाँ माना, 2 व्यक्ति बैठ गए। एक कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया ना। अब देखो कह रहा है कि कल्पना राशि और नेहा के बीच में है। कल्पना जो है राशि और नेहा, नेहा तो यहाँ है, राशि बीच में है, तो मतलब राशि इधर हो जाएगी और कल्पना देखो सॉरी डियर, कल्पना बीच में है ना, तो कल्पना को हमने यहाँ पर लिख दिया और दूसरी तरफ हमारा राशि हो गई। तो हमारा कल्पना हो गई, ये राशि हो गई, ये कल्पना हो गई, ये राशि हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है कि हेमंत जो है चैत्र के पास खड़ा है।
हेमंत चैत्र के पास, चैत्र यहाँ है तो हेमंत यहाँ पर हो सकता है, चैत्र यहाँ है तो हेमंत यहाँ पर हो सकता है। अब चैत्र यहाँ है तो हेमंत नहीं बनेगा, मतलब ये तीसरा फिगर हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, तो नेहा तो यहाँ पर पंक्ति के एक छोर पर नहीं बैठी है, इसलिए दूसरा फिगर भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि चैत्र और तनय के बीच कौन खड़ा है, तो चैत्र यहाँ है, तनय एक ही व्यक्ति बैठा था तो उसको तनय को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो तनय और चैत्र के बीच कौन बैठा है, एच बैठा है। एच से हमने लिखा है हेमंत, मतलब तनय और चैत्र के बीच कौन बैठा है, हेमंत बैठा है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना फिगर हम इसलिए ड्रा करने के लिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, उसी में आप काटा पीटी अगर करोगे और एक भी व्यक्ति गलत बैठ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत सेट हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि एक फिगर पर आप काम मत कीजिएगा, 2 से 3 फिगर एक्स्ट्रा आप बना लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से मेरी बातों को आप समझिएगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा। बात क्या है सर, कॉमन नंबर या कॉमन लेटर या कॉमन वर्ड, कॉमन संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम कॉमन ढूंढना जान जाएंगे सर तो क्या हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा? 100% आपका सवाल डियर फ्रेंड्स सॉल्व हो जाएगा यदि आपको कॉमन ढूंढना पता चल गया। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। देखो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फाइंड अ सॉल्यूशन को उसने 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बी अटेंटिव को उसने 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आंसर्स आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में चेक दी क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलो हम नंबर में सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर 4 1 8 है, 2 9 है, 7 3 7 है। कोई ऐसी संख्या है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, मतलब कम से कम 2 जगह पर आपको दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर 4 1 8 2 9 7 3 7, कोई संख्या नहीं है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हमारा कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा है तो हम करेंगे क्या? स्पेशल सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा कि सर ऐसे भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखो उसने लिखा है फाइंड, फाइंड को उसने लिखा है 4, आ को लिखा है 1, सॉल्यूशन को लिखा है 8। ये आया कहाँ से है? देखो फाइंड में कितने नंबर लेटर हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, फाइंड में 4 लेटर थे उसने 4 लिख दिया। ए में कितने लेटर थे? 1 थे उसने 1 लिख दिया। सॉल्यूशन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नंबर उसने काउंट करके लिख दिया है। तो ये स्पेशल सवाल था, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका ध्यान पे लॉजिक पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि सर इस लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो चेक है, चेक में कितने लेटर हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, चेक में 5 लेटर हैं। दी में कितने हैं? 1 2 3 हैं तो हमने 3 कर दिया। क्वेश्चन में कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 538 हो जाएगा। आंसर सी में है, ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस खूबसूरत से सवाल को खूबसूरत सा तरीका सीखा होगा कि सर ऐसे भी सवालों को किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर में सबसे बड़ा जो बैलेंडर खड़ा होता है डियर फ्रेंड्स कि सर हमें कोड याद नहीं होता, कोड नहीं पता चलता ना। आज के बाद आप जीवन में कोड कभी नहीं भूलोगे, पर जिस तरीके से हम याद करा रहे हैं आप उसको याद कर लीजिएगा। देखो कोड ऐसे याद करना, हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा 033 035, साथ साथ बोलिएगा, शर्म बिल्कुल मत कीजिएगा। जहां पर बैठे हो थोड़ा आवाज आपके मुख से निकलनी चाहिए। 033 035 614 625, अभी कोड याद करो 033 035 614 625। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे मेरे साथ बोलिए, जनवरी अक्टूबर 0,
जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3। मेरे साथ साथ बोलिए, आप याद हो जाएगा। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। तो एक बार मेरे साथ और बोल दीजिए, आपको लगभग बातें याद हो जाएंगी। देखो, 033, 035, 614, 625। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। ठीक है। अब स्पेशल कोड याद रखिएगा कि 6420। ठीक है, ये कोड है शताब्दी का। एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी 2000 के बाद की कोई भी डेट वो पूछेगा, उसका कोड हमेशा याद रखिएगा कि शताब्दी का कोड 6 ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ पर 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले दिनांक मतलब, फिर माह हो जाएगा, फिर आपका वर्ष हो जाएगा, फिर लीप वर्ष हो जाएगा, फिर आपका सदी का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिनांक जो है कितना है, 1 है। अब मार्च का कोड हमें लिखना है, तो हमने क्या बताया, जनवरी अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 हो जाएगा। वर्ष कौन सा है, 2000 कितना है, 20 का हमने 20 ले लिया। लीप वर्ष जब भी चेक करना पड़ता है तो जो वर्ष आपने लिया है उसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर 20 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, से भागफल कितना आएगा, 5। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो भागफल लेते हो, तो भागफल आ गया 5। 2020 है, हमने बताया जब भी 2000 आएगा तो सदी का कोड हम ले लेते हैं, कितना, 6 ले लेते हैं। ठीक है, आप सबको ऐड करो, 3 1 4 4 20 24, 24 6 30, 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 को आप डिवाइड किससे करोगे सर, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो भागफल लेते हो, जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल लेते हो, शेषफल 0 आ गया। तो 0 पे कौन सा दिन होता है, किस दिन आप कोई काम नहीं करते हो, पूरे उस सप्ताह में उस दिन सबकी छुट्टी हो जाती है। तो आप बोलोगे सर संडे को, मतलब संडे को हम 0 काम करते हैं, तो संडे 0 आ गया तो उसका मतलब है रविवार। रविवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको कैलेंडर में थोड़ा सा भी डाउट है तो कैलेंडर हमने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया है। रीजनिंग प्लेलिस्ट जो है बाई प्रेम सागर करके आप सर्च कर लीजिएगा, या आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वो 2025 करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और कोड तो आपको क्लास जाते जाते याद हो जाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अपने ऊपर लेने का मतलब क्या है, आप अपने संबंधों में इसका संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि x जो है y का भाई है। ये जो x है ये y का भाई है, तो x को हम बनाते हैं, मान लो x जो है भाई, जब भी मेल की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। x भाई है किसका, y का। जो x है, x जो है y का ये भाई है। कह रहा है कि भी y की माँ है। माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, वाई की माँ कौन है सर, ये भी जो है वाई की माँ है। माँ है मतलब महिला, इसलिए हमने माइनस बना दिया। ठीक है, देखो कह रहा है कि एम जो है भी के पति की बहन है। भी का पति, अगर ये माइनस है तो इसका कोई पति रहा होगा, कोई पति रहा होगा। ये भी जो है यम जो है भी का पति की ये बहन है यम, तो इसकी बहन है, क्या है, यम बहन है, तो माइनस कर दिया। देखो कह रहा है कि यन जो है भी का भाई है, एन जो है भी का भाई है, तो भी यहाँ पर है, भी का भाई कौन है, यन जो है भाई है, तो प्लस कर दिया। कह रहा है तो यन के पुत्र का वाई से क्या संबंध होगा। यन है, पुत्र बोल रहा है तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ये हो जाएगा उसका पुत्र हो जाएगा। कह रहा है कि यन के पुत्र, यन का ये जो पुत्र है वाई
यन के पुत्र का वाई से क्या संबंध है, मतलब वाई जो है इसका क्या लगेगा या लगेगी। तो देखो यहाँ पर रिलेशन तो हमें नहीं पता इसका कि ये क्या है, यह लड़का है या लड़की है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी का भाई मतलब आपका मामा हो गया। तो आपका मामा हो गया और आपके मामा का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा। आप बोलोगे सर उसे तो हम बोलते हैं कजन। कजन मतलब चचेरा। चचेरा अगर हम जो है लड़के हैं तो भाई बहन लगेंगे, और अगर हम जो है लड़की हैं तो बहन लगेंगे, और लड़के हैं तो भाई लगेंगे। तो चचेरा भाई या बहन, चचेरा ममेरा जो है भाई या बहन, ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से हम आपको समझाएंगे। देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, मतलब क्वेश्चन मार्क को हटा सकती है। तो कैसे करना है, देखो डी है, डी को उसने जी बनाया है, जी को उसने यल बनाया है, यल को उसने ओ बनाया है, ओ को उसने टी बनाया है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, जी का 7 होता है, यल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। तो 4 से 7 बनाने के लिए +3, 7 से 12 बनाने के लिए +5, 12 से 15 बनाने के लिए +3, 15 से 20 बनाने के लिए +5। मतलब पहले 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। तो 20 में अब की बार हम आगे आने के लिए कितना ऐड करेंगे, 3, तो हो जाएगा हमारा 23। 23 पे कौन सा लेटर, आप बोलोगे सर W होता है। तो W से ये 2 ऑप्शन तो नहीं शुरू, मतलब आंसर नहीं होगा। देखो आई है, आई से गया ओ पे, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, कितना ऐड किया 6। ओ से यू पे गया 21 होता है, 6 ऐड किया, मतलब दूसरी लेटर में हमने 6 ऐड किया है। तो यहाँ पर जी है, जी का होता है 7, 7 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं यम आता है। तो WM जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप थक गए हो तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि आप जब रेस्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके साथ ही पढ़ रहा है, तो इसलिए आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। और आप हमें देखो ना, हम तो 1 घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं। जब हम नहीं थके हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको बैठे बिठाए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। लगे हाथ जितना बातें बता रहे हैं आप पढ़ते जाइए। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि आपने 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हमारा देख लिया तो किसी का पेड क्लास आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग रीजनिंग के सवाल आपसे बनते हुए नजर आएंगे। देखो पासे का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में फलक 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। जब एक ही पासा दिया जाए तब हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप विदिन सेकंड में आंसर दे दोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो चलो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो जब एक पासा दिया जाए तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम कैसे जानेंगे सर कि साधारण पासा और मानक पासा कैसे है। अगर किन्हीं 2 सतह को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है साधारण पासा, 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब है मानक पासा। ठीक है, अगर 7 हो जा रहा है जोड़ने पर तो वो साधारण पासा है, और जब साधारण पासा है तो जो संख्या ना दिखाई दे रही हो उस पासे में वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी मानक पासा होगा तो 7 जोड़ने पर नहीं आया, तो अगर मान लो ये मान लेते हैं हम, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि विपरीत फलक को दो
साइड की सतह को जोड़ते हैं, अगर योगफल 7 हो जाएगा तो साधारण पासा है। तो चलो हम जोड़ते हैं। देखो 4 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखो जोड़ने पर किसी भी एक फलक को अगर जोड़ने पर 7 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल डाइस है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा है। आप ये बताओ एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें उसने किसको लिखा है? 2 को लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, जो विपरीत में नहीं दिखाई दे रहा है? सर 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वही आपका विपरीत फलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पूछा है तो 2 का विपरीत भी 1 3 6 होगा। 4 है, 4 का विपरीत भी 1 2 1 3 6 होगा। 5 है, 5 का विपरीत भी 1 3 6 ही होगा। 1 3 6 जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर ये जोड़ने पर मान लो ये भी 7 ना आता, कोई और संख्या हो जाती तो ये हो जाता मानक पासा। और जब मानक पासा हो जाता तो आपको क्या करना पड़ता? देखो यहाँ पर अगर हम मान लो मानक पासा होता और हम ये पूछते कि 4 का विपरीत, तो आपको स्टार बना के मेरी बात लिखिएगा कि जिसका भी विपरीत पूछ रहा है अगर मानक पासा है तो उसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए, और जितना जोड़े कि 7 हो जाए वही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर ये मानक पासा होता और हम पूछते कि 4 का विपरीत, तो सर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 4 का विपरीत 3 हो जाता। बात को, मेरी एक एक बात को आप गौरपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपके सामने ये पासे का सवाल ही हमने रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में फलक 4 के विपरीत सतह क्या होगी? ये जो 4 है इसके अपोजिट क्या होगा? तो इसका जवाब आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है तो विदिन सेकंड में आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में जाते जाते आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि यदि आपने भूल गए हो कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। और बहुत ही जल्द आपकी मैथ्स और जीएस की क्लास भी चलने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा। ये आप लिख कर ले लो। देखो यहाँ पर ये कथन दिया गया है, कथन है, ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। तो जब भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन आए, जो यहाँ पर कथन दिया जाए उसको आप 100% सही मानकर आप सॉल्व कीजिएगा। जो निष्कर्ष है उसको आपको फॉलो कराना है, लेकिन जो यहाँ पर कथन दिया जाएगा उसको आप 100% सही मानना। ठीक है, अपनी मर्जी से ये मत मानना कि सर ऐसा भी तो होता है, नहीं होता। जो उसने कह दिया वही मानना है। अगर उसने बोल दिया कि दुनिया का जितना भी आम है वो सब इमली है, तो अगर आपके सामने आम का चित्र भी दिखाया जाए और पूछा जाए ये क्या है, और कथन में कह दिया कि जितना आम है वो सब इमली है, तो आपको आम को आम नहीं बताना, आम को क्या बताना पड़ेगा? इमली बताना पड़ेगा। बात आई समझ में? चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो कह रहा है कि सभी डॉक्टर लायर हैं, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं वो सब क्या है? लायर हैं। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। सभी डॉक्टर हैं, डी बना दिया। सभी डॉक्टर क्या है? लायर हैं, तो हमने इसको एल बना दिया कि सभी डॉक्टर जो हैं वो क्या है? लायर हैं। कह रहा है कि कुछ लायर इंजीनियर हैं, तो ये तो पूरा लायर है, इसी में से कुछ। तो जब भी कुछ का मतलब आएगा थोड़ा सा हम टचिंग में कर देंगे, बाकी बाहर कर देंगे। कुछ लायर क्या है? इंजीनियर हैं, तो हमने ई कर दिया। देखो कह रहा है कि सभी इंजीनियर ब्रोकर हैं, पूरा का पूरा जितना भी इंजीनियर है वो सब क्या है? ब्रोकर है।
अब ये ग्राफ आपके सामने बन गया। अब निष्कर्ष जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो एक जरूरी बात याद रखिएगा कि अगर गोला टचिंग में है, गोला टच कर रहा है तो बात सही होगी, गोला नहीं टच कर रहा है तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अब निष्कर्ष को आप पढ़िए और अपना जवाब कमेंट करने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। सर इंजीनियर यहाँ पर है, इंजीनियर का गोला यहाँ तक मिल रहा है, डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर का गोला यहाँ पर मिल रहा है, गोला टचिंग में है। आप बोलोगे सर गोला टच नहीं कर रहा है, तो मतलब ये निष्कर्ष भी आपका टच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ ब्रोकर लायर हैं। सर ब्रोकर यहाँ पर है, लायर यहाँ पर है, लायर का गोला यहाँ तक है, ब्रोकर का गोला यहाँ तक है, गोला टचिंग में है। तो जब टचिंग में है तो वो बात आपकी भी सही हो जाएगी। देखो कह रहा है कुछ ब्रोकर डॉक्टर हैं। सर ब्रोकर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ है, ब्रोकर का गोला यहाँ तक, डॉक्टर का गोला यहाँ तक, टचिंग नहीं हो रहा है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब अगला निष्कर्ष देखो, कुछ लायर डॉक्टर हैं। सर लायर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है। सर जब भी देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। जब अगर हम ये कहें क्या सभी ए जो हैं बी हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर। जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रिलेशन होगा सभी का। अगर हम बोले सभी बी ए हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर कुछ का रिलेशन होता है। देखो कह रहा है कुछ लायर डॉक्टर हैं, लायर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कुछ का रिलेशन और कुछ ही बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ, ये आपका निष्कर्ष फोर्थ जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड अनुसरण करता है और फोर्थ अनुसरण करता है, तो केवल सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने सोलोलिज्म के मुश्किल सवालों को सरलता पूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आज के सबसे लास्ट सवाल पर और सबसे बेहतरीन सवाल पर, जिसको आप सभी लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी डियर। तो अब देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जब भी वर्ग में आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जिधर आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे जाए उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। ये दो बातें आप याद रखिएगा, सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो यहाँ पर 6 है, 18 है, 42 है, 5 है, 15 है क्वेश्चन मार्क, 7 है, 36 है, 61 है। अगर इस रो की पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन, आप बोलोगे सर 42 है। इस रो की सबसे बड़ी संख्या कौन, सर 61 है। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। सर 6 और 18 से हमें 42 बनाना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या, अगर हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 108 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आगे चले गए सर। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तब हम कैसे निकालेंगे। अगर आपके मन में ये बात चल रही है कि हम जोड़ दें तो 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 42 बहुत दूर है। अब हम क्या करेंगे, तो मेरी वो बात आप याद रखिएगा, बनेगा तो वहीं से बनेगा। मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया ना तो स्क्वायर चेक करते हैं। देखो अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। इसके आसपास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हाँ सर पहुंच गए। अब 36 से अगर हमें 42 बनाना है तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। देखो 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा। 49 से अगर हमें 61 बनाना है तो 49 में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा तो 61 हो जाएगा। सर यहाँ पर ये 6 आया, ये आया कहाँ से, तो चलो हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 25। देखो यहाँ पर 6 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया तो 25 में हम क्या जोड़ेंगे, ये 6 आया क्या, 6 का 18 से कोई रिलेशन है, हाँ सर। अगर 18 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 छंगे 18 हो जाएगा। यहाँ पर 36 है,
हमें 12 लाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अच्छा ये बात है सर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का 1/3, तो 15 का 1/3 मतलब 5 हो जाएगा। तो 25 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। 30 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे के पूरे सेशन को समझने का और सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का यह परिवार है, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है। तो हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे डियर फ्रेंड्स। वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि कितने मुश्किल सवालों को आपको हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों से बस यही बात है डियर फ्रेंड्स कि अपने इस परिवार पर प्यार, भरोसा और सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोज़ को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।